हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देन वी विल एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इस वीडियो में हम इन दोनों आर्टिकल को स्टडी करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है और यंग्स ने इंटरफेरेंस को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास में एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट हो और वी हैव ए नॉर्मल सिंगल सोर्स ऑफ लाइट एंड मीडियम इज homogeneous around this source, then we know that distribution of light around this source in all direction is uniform. इस सोर्स के चारों तरफ जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे रूम में एक लाइट लगा दें, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन द रूम इज यूनिफॉर्म। बट यदि आप देखो, हमने पिछले लेक्चर में कोरेंट सोर्सेज के बारे में स्टडी किया था। यदि हमारे पास में एक सिंगल सोर्स की जगह इफ़ वी हैव टू कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, और कोरेंट सोर्स को ऑब्टेन करने के लिए हमने दो मेथड पढ़े थे, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। सपोज दिस इज ए सिंगल सोर्स ऑफ लाइट और इस सोर्स के सामने हम ये कोई स्क्रीन पुट कर देते हैं और स्क्रीन में हमने क्या किया, ये दो स्लिट क्रिएट कर दे, टू होल्स और टू स्लिट S1 एंड S2 आर क्रिएटेड, राइट। तो अब इन सोर्सेज से जो लाइट जाएगी, दिस लाइट फ्रॉम दीज टू सोर्सेज हैव इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल वेवलेंथ, इक्वल फ्रीक्वेंसी, राइट। देन व्हाट हैपेंस, तो इस केस में यहाँ से जो लाइट ट्रेवल करेगी वो लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, या हम यूँ कहते हैं कि लाइट एनर्जी अपने आप को क्या करती है, रीअरेंज करती है, मॉडिफाई करती है। किस प्रकार से मॉडिफाई करती है कि कुछ पॉइंटों पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, कुछ पॉइंटों पे लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। सो ये जो मॉडिफिकेशन है, दिस मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस में बेसिकली क्या हुआ, देखो, इफ वी हैव two sources of light, suppose this is any one source of light and light is traveling from this source, and we have another source of light, and if these two sources are coherent sources, right? तो coherent sources की definition आप याद कीजिए, what is the condition for what is the definition of coherent sources? Two sources of light are said to be coherent if they have same wavelength, right, same frequency एंड इक्वल और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो इस प्रकार के जो सोर्स होते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं, राइट। अब मान लो हमारे पास में ये दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, इफ दीज टू सोर्सेज आर ट्रेवलिंग इन ए मीडियम, तो क्या होगा, यहाँ से जो लाइट एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, बल्कि कुछ पॉइंटों पे लाइट की जो इंटेंसिटी है दैट बिकम्स मैक्सिमम, एट सम पॉइंट लाइट ऑफ इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम, फिर मैक्सिमम, एंड एट सम पॉइंट लाइट ऑफ इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है लाइट की एनर्जी में कि कुछ पॉइंटों पे लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम, कुछ पॉइंटों पे मिनिमम, मैक्सिमम, दिस मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखो, हमने जब कोहेरेंट सोर्स की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कंडीशंस की बात करेंगे, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज। हमें कोहेरेंट सोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर मेकिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करने के लिए आप याद कीजिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, व्हाट आर द कंडीशंस? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। ये कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी दो कोहेरेंट सोर्स है, दे मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, राइट। इफ सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, तो क्या होगा, हमारे पास में जो कंडीशन है सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस वो मेंटेन रह जाती है, राइट। इसी प्रकार से जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं दे मस्ट गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट, राइट। यदि जो सेकंड कंडीशन थी इंटरफेरेंस के लिए, राइट, एक्चुअली ये जो कंडीशन है, दीज आर द कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस। हम जो कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करने के लिए जो कंडीशन लगाते हैं वो कंडीशन इंटरफेरेंस को ऑब्टेन करने के लिए होते हैं। यदि हमारे पास में सोर्सेज कोहेरेंट ना हो, और या यूँ कहते हैं कि वी हैव
वाइट लाइट, यदि हमारे पास में मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह वाइट लाइट, इफ़ टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर वाइट लाइट, तो उस केस में क्या होता है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, इंटरफेरेंस तो फिर भी हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल यदि हम वाइट लाइट के केस में इंटरफेरेंस का एग्जांपल लेते हैं, देन आपने देखा होगा सोप सॉल्यूशन, इफ़ वी टेक ए बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन, देन दैट बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन लुक्स कलर्ड। देखा होगा ना आपने, वो उसमें जो कलर्ड सोप सॉल्यूशन दिखाई देता है। या इसी प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं आप, और देखते हैं, कभी आपने देखा होगा रोड पे जो व्हीकल चलते हैं और व्हीकल्स का जो ऑयल है, ऑयल ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रोड, और जब कभी बारिश वगैरह होती है, रोड पे पानी होता है, तो वो जो ऑयल ड्रॉप्स हैं दे अपीयर या ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस के ऊपर ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं ये इस प्रकार से हमें कलर्ड दिखाई देते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट। सो हम ये कहते हैं कि थिन ऑयल लेयर और सोप सॉल्यूशन लुक्स कलर्ड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेकिन इस प्रकार के इंटरफेरेंस में हमें जो फ्रिंजेस मिलती हैं दे आर कलर्ड फ्रिंजेस, एंड इन फ्रिंजेस की जो विड्थ है दैट इज नॉट सेम, दे आर ऑफ अनइक्वल विड्थ। सेंटर में क्या मिलता है हमें, वाइट फ्रिंज मिलती है, उसके बाद में कलर्ड फ्रिंजेस अपीयर्स, राइट। सो दिस टाइप ऑफ फ्रिंज इंटरफेरेंस इज नॉट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए हम कुछ एक कंडीशन इंपोज करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज पे, और वो कंडीशन क्या है कि सोर्स कैसे होने चाहिए, सोर्स मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, सोर्सेज के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है दैट मस्ट बी स्मॉल। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए क्या कंडीशन हुई, इफ वी हैव two sources of light which have equal wavelength, same frequency and constant phase difference। अब देखो हम बात करते हैं, यदि हमारे पास में दो सोर्सेज जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, राइट, वी हैव ऑल कंडीशंस, वी हैव सोर्सेज ऑफ लाइट which have same wavelength, same frequency, and if their amplitude is also equal, और उस केस में अगर ये सोर्स क्या करते हो, if these two sources superpose, then after superposition of these two sources क्या होगा, if their amplitude is same, तो उस केस में अगर मान लो इस प्रकार से इनका सुपरपोजिशन होता है, एक वेव की क्रेस्ट पे दूसरे वेव की ट्रफ आती है, राइट। एंड सेकंड केस क्या होगा, इफ क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ। अब इस प्रकार का जब सुपरपोजिशन होगा, क्रेस्ट पे आए, ट्रफ पे आए, तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल इंक्रीज, राइट। और ये वाली कंडीशन होती है कि एक वेव की क्रेस्ट पे दूसरे वेव की ट्रफ आती है तो एम्पलीट्यूड बिकम्स मिनिमम। सो ये कहते हैं कि इस प्रकार के केस में जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो कंप्लीटली क्या मिलेगा, कंप्लीटली ब्राइट और कंप्लीटली डार्क, कंप्लीटली ब्राइट एंड कंप्लीटली डार्क, बिकॉज इफ देयर एम्पलीट्यूड इज इक्वल, सो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा दैट विल बी जीरो। और इसी प्रकार से जब क्रेस्ट पे आएगी तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाए इनका, मैक्सिमम। इस प्रकार से मिनिमम और मैक्सिमम मिलेंगे, और मिनिमम और मैक्सिमम में क्या होगा हमारे पास में, ये जो फ्रिंजेस बनेंगी इनकी जो विड्थ है, विड्थ ऑफ फ्रिंज डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विल बी सेम। सो हम क्या करते हैं कि यदि हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए देन देयर एम्पलीट्यूड मस्ट आल्सो बी सेम। तो ये था हमारे पास में व्हाट इज इंटरफेरेंस। अब यदि हमें इंटरफेरेंस को डिफाइन करना है कि हाउ वी विल डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, देन डेफिनेशन इज लाइक दिस। सो डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज, इट इज द फिनोमिना ऑफ redistribution, or we can say that modification, phenomena of redistribution or modification of light energy in a medium due to superposition of light waves from two coherent sources। जैसा हमने अभी किया कि लाइट अपने आप को रीअरेंज करती है, किस प्रकार से रीअरेंज करती है कि एट सम पॉइंट लाइट ऑफ इंटेंसिटी, एट सम पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मैक्सिमम,
जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। एट सम पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट becomes minimum, it is called destructive interference, right. Now how at what point interference will be maximum and at which point interference या intensity of light will be minimum, इसको explain करने के लिए यंग्स ने 1802 में एक एक्सपेरिमेंट किया and this experiment is called Young's double slit experiment. Now we will discuss Young's double slit experiment to explain the phenomena of interference of light. So पहले हम समझते हैं व्हाट इज यंग्स एक्सपेरिमेंट, उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था ये क्या है, पहले इसको समझते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे हम इंटरफेरेंस को। तो देखो यंग्स ने क्या किया, इसने अपने एक्सपेरिमेंट में he took a source of monochromatic light, suppose as is any source of monochromatic light, या इस सोर्स को हम किसी स्लिट के रूप में भी कंसिडर कर सकते हैं। सपोज दिस इज स्लिट, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, एंड सपोज दिस सोर्स सेंड्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब इस सोर्स के आगे यहाँ पर ये दो स्लिट पुट कर दी, वन स्लिट इज S1 एंड S2 इज अनदर स्लिट, दीज आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली, मतलब इस S के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे एक सोर्स S1 पुट कर दिया, दूसरा सोर्स क्या हो गया S2, और वी कैन से दैट दीज आर टू स्लिट्स। इनके बीच का जो डिस्टेंस है यंग्स के एक्सपेरिमेंट में जो था दैट इज नियरली इक्वल टू 0.5 mm, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज 0.5 mm, और इस सिंगल सोर्स से ये जो डिस्टेंस था दिस डिस्टेंस वाज नियरली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द सोर्स इज नियरली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंड सपोज दिस इज ए स्क्रीन, XY इज एनी स्क्रीन which is at a distance of nearly equal to 2 meter from these two slit। ये था इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। S क्या सोर्स ऑफ लाइट, और वी कैन से दैट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, दिस सोर्स विल सेंड लाइट टुवर्ड दीज टू सोर्सेज। और अब ये जो दो सोर्स हैं ये किसका काम करेंगे, दीज टू सोर्सेज विल एक्ट लाइक कोरेंट सोर्सेज। नाउ इफ यू अज्यूम दैट लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम दिस सोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में लाइट इस प्रकार से ट्रेवल करती है इस सोर्स से हमारे पास में, वी कैन अज्यूम लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, और इनको हम क्या मान लेते हैं, सपोज लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट, दिस सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट क्रेस्ट। अब याद कीजिए व्हाट इज क्रेस्ट, दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट, या यूँ कहते हैं कि नॉर्मल लेवल से ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, क्रेस्ट, एंड दिस पोर्शन इज ट्रफ। लाइट इज ट्रेवलिंग द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, और ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम क्या मान लेते हैं, ट्रफ, राइट। लाइट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। देखो फर्स्ट क्रेस्ट देन ट्रफ, फिर क्रेस्ट देन ट्रफ, और फिर क्या आएगा यहाँ से क्रेस्ट, राइट। Now when these spherical wavefront travels toward S1 and S2, then क्या होगा, some portion of the wavefront is passed by S1, some portion of wavefront is passed by S2. So ये वाला portion which is passed from slit S1 and this portion is which is passed through slit S2, लाइट इन दोनों से जो ट्रेवल कर रही है किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी, अगेन इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। इस प्रकार से हम यूँ अगर इसको समझने के लिए यूँ अलग अलग कलर से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स ट्रफ, राइट, एंड दिस सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट्स क्रेस्ट। सो पहले क्रेस्ट आती है, फिर मान लो ट्रफ आती है, दोनों सोर्सेज से एक साथ क्रेस्ट आएगी, एक साथ क्या आएगी, ट्रफ, राइट। अगेन क्या आएगी, फिर से क्रेस्ट, दिस इज क्रेस्ट फ्रॉम सोर्स S1, तो इसके साथ में क्या आएगी, दूसरा जो सोर्स है यहाँ से भी क्रेस्ट आएगी, राइट। अगेन देयर विल बी ट्रफ फ्रॉम दिस सोर्स
एंड अगेन सोर्स फ्रॉम ट्रफ फ्रॉम सोर्स S2, इस प्रकार से। और इस प्रकार से क्या होगा, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। या इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास में दो अलग अलग सोर्सेस हैं, इनसे लाइट यूँ ट्रेवल कर रही है, क्रेस्ट ट्रफ एंड देयर इज सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। तो जब लाइट का सुपरपोजिशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर वी विल सी दैट क्रेस्ट अपीयर्स ऑन क्रेस्ट, राइट, ट्रफ अपीयर्स ऑन क्रेस्ट। देखो हम ये इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पे ट्रफ आती है, इस पॉइंट पे क्रेस्ट आ रही है, इस पॉइंट पे ट्रफ आ रहा है। तो कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ पे ट्रफ, एंड देर आर सम अदर पॉइंट वेयर वी कैन से दैट, इस प्रकार से पैटर्न होगा कि क्रेस्ट पे क्या आएगा, ट्रफ, राइट। इन दिस वे वी कैन से दैट कुछ पॉइंटों पे इस प्रकार से पैटर्न होगा कि क्रेस्ट पे ट्रफ आ सकती है, इस प्रकार से इसको हम यूँ कह सकते हैं। कुछ पॉइंटों पे क्रेस्ट आएगी, कुछ पॉइंटों पे ट्रफ आ रही है। यदि हम यहाँ पर वो पॉइंट ढूंढे कौन कौन से पॉइंट है, देन दीज पॉइंट्स आर दिस पॉइंट क्रेस्ट फॉल ऑन क्रेस्ट, दिस पॉइंट ट्रफ इज ऑन ट्रफ, दिस पॉइंट crest is coming on crest, this point trough on trough, and in this way these two wave travel in the forward direction। तो स्क्रीन पे ये वाला जो पॉइंट हमें मिलेगा, this point is of maximum intensity and it represents central bright band, इसको हम बोलते हैं central bright band, और we can say that at this point intensity of light becomes maximum, so this represents bright band। या ये कहते हैं कि यहाँ जो फ्रिंज बनेगी ये कैसी होगी, ब्राइट फ्रिंज। अब देखो हम दूसरे पॉइंट लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट, इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट पे ब्लू और रेड, ब्लू का मतलब क्रेस्ट, रेड का मतलब क्या है, ट्रफ। फिर इस पॉइंट की बात करते हैं, रेड का मतलब क्या होगा, ट्रफ, ब्लू का मतलब क्रेस्ट, ट्रफ क्रेस्ट। अगर ये पॉइंट हम आगे लेके चलते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, दिस विल रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या यूं कह देंगे हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स डार्क बैंड, राइट। इन द सेम वे इस पॉइंट को हम बात करेंगे, इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं। यदि इनके कोरस्पॉन्डिंग में हम स्क्रीन पे चलते हैं तो हमें फिर से क्या मिलेगा, डार्क बैंड, राइट। सो अगला पॉइंट यदि हम लेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा हमारा, इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, फिर क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगी, ट्रफ पे ट्रफ आएगी, एंड दिस विल अगेन रिप्रेजेंट ब्राइट बैंड। सो हमें स्क्रीन पे क्या मिलेगा, लाइट की जो इंटेंसिटी वो इस प्रकार से अल्टरनेट ब्राइट डार्क, फिर क्या मिलेगा हमें, ब्राइट बैंड मिलेगा, फिर क्या मिलेगा हमें, अल्टरनेट डार्क बैंड्स। सो इन दिस वे लाइट एनर्जी अपने आप को क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। सो इसको हम यहाँ पर स्क्रीन पे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि क्या हुआ, कुछ पॉइंटों पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम, दैट रिप्रेजेंट्स ब्राइट बैंड, कुछ पॉइंटों पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम, दे रिप्रेजेंट्स डार्क बैंड, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, और ब्राइट और डार्क। अगर हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास में जो हमने जो दो कोहेरेंट सोर्स लिए थे, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, तो जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा किस प्रकार का मिलेगा, कंप्लीटली ब्राइट और कंप्लीटली डार्क मिलेगा। सो इस प्रकार से यंग्स ने इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कैसे किया, यंग्स ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू यंग्स दोज पॉइंट वेर क्रेस्ट अपीयर्स ऑन क्रेस्ट एंड ट्रफ अपीयर्स ऑन ट्रफ, they represent constructive interference, and those point where crest fall on trough or trough appears on crest, they represent point of destructive interference। तो वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। तो ये था हमारे पास में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।